MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से और हम हैं अयोध्या में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में है दर्शकों हम, और यहीं से पूछता है भारत में हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आज 25 नवंबर 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में एकदम स्वर्णिम अध्याय के साथ जुड़ गया है। आपको ये भी बता दें कि आज दूर दराज से भक्त आए थे और बहुत ही राम भक्ति से ओतप्रोत थे, क्योंकि एक लंबा इंतजार पूरा हुआ है। जो संकल्प लिया था इतने सालों पहले वो सिद्धि में तब्दील हो चुका है, एकदम बदल चुका है। एक नया इतिहास गढ़ा जा चुका है। पहले अयोध्या नगरी को एकदम ऐसे बदहाल स्थिति में देखा जाता था, लेकिन अब अयोध्या बदल चुकी है। अब यहाँ पर विकास भी है। अब यहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके शिखर पर ध्वजारोहण भी किया गया। और आज उसी कार्यक्रम में एक अलग ही छटा देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत और वहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये सब मौजूद थे। और इसी बीच PM मोदी ने एक बटन दबाया और उसके बाद मंदिर के शिखर पर वो ध्वजारोहण हुआ, जिसे देखकर PM मोदी खुद एकदम भाव विभोर हो गए। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे, चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो हर किसी को भावुक कर रहा था, क्योंकि 673, मैं आपको बता दूं 673 दिन है ये जब पिछले साल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रभु श्री राम के विग्रह की, रामलला के विग्रह की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको 673 दिन बाद अब मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होता है और यहाँ से मंदिर पूरा संपूर्ण हो जाता है। लेकिन दर्शकों, ये जो आज का क्षण था वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अलौकिक था। एक ऐसा क्षण जो अयोध्या नगरी के लोगों का ये कहना है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, इतनी पीढ़ियां जिनके त्याग तपस्या के बाद वो ऐसे ही चल गुजरे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये क्षण भी कभी आएगा, लेकिन ये मोदी राज में संभव हो पाया, ये योगी राज में संभव हो पाया। ये उन नफरतियों को जवाब दिया गया है, ये उन कट्टर पंथियों को जवाब दिया गया है जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और साथ ही PM मोदी ने आज क्या एक बड़ा संदेश दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले रिपोर्ट देखिए। सौ सालों से हिंदू धर्म को जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। जिस उद्देश्य से हजारों हिंदुओं ने बलिदान दिया, आज वो उद्देश्य पूरा हो गया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। PM मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 500 सालों के संघर्ष की पूर्ण आहुति दी। आज सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में PM मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बटन दबाकर केसरिया ध्वज फहराई। राम मंदिर के शिखर पर लहराती ये धर्म ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि आज से सनातन के नए युग का आरंभ हो रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के आसमान में जब धर्म ध्वजा लहराई तो देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हो गई। इस ऐतिहासिक क्षण में PM मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धर्म ध्वजा का संदेश साफ है कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत हो गई। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराया गया उसे विशेष तौर पर तैयार किया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज को पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से तैयार किया गया है, जो तीनों मौसमों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी झेलने में सक्षम है। धर्म ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बने हैं। धर्म ध्वज को 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर फहराया गया है। शिखर पर 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगा है, जिसे 360 डिग्री तक घूमने वाले चैम्बर में स्थापित किया गया है। ये धर्म ध्वज रघुकुल की महान विरासत, आध्यात्म, संस्कृति और विजय की पहचान है। धर्म नगरी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद PM मोदी ने राम भक्तों को राम होने का मतलब समझाया।
हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। हिंदू बाहुल्य देश भारत में राम मंदिर निर्माण और धर्म ध्वजारोहण का काम आसान नहीं था। इसके लिए राम भक्तों ने आस्था के यज्ञ में त्याग और बलिदान की आहुतियां दी। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। 1 जून 2022 को राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने राम मंदिर के संघर्षों को याद करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राम भक्तों को याद किया। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के अवसर पर सीएम योगी ने भी राम मंदिर आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों में कई साम्राज्य बदले, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी न रुकी। जन जन को विश्वास था और उनका विश्वास पूरा हुआ। योगी ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या संघर्ष, अराजकता और बदहाली का शिकार बन चुकी थी, लेकिन आज अयोध्या उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन गई है। और एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक पल के लिए हिंदू समाज की कई पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की। एक दौर वो भी आया जब हिंदुओं की उम्मीद टूटने लगी, संघर्ष की टाइमलाइन जवाब देने लगी, लेकिन हिंदू समाज ने कभी हार नहीं मानी। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आराध्य के लिए संघर्ष चलता रहा। इसका परिणाम हम सबके सामने है। आज अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, बल्कि धर्म ध्वजारोहण के जरिए दुनिया में सनातन के स्वर्णिम युग का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की जो वेदना है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं मरहम सा लग रहा है, लेकिन किसी का भी विश्वास डगमगाया नहीं, किसी की आस्था टूटी नहीं। और ये भी कहा कि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या
में जो आदर्श है वो आचरण में तब्दील होता है। यहाँ पर ये बताया जाता है जो ध्वज जिस तरीके से फहराया गया वो राम के आचरण को, राम के आदर्श को हमेशा एक सीख के तौर पर आगे सदियों तक ये बताएगा कि कैसे कैसे अयोध्या ने एक स्वर्णिम अध्याय को रचा और गढ़ा। क्योंकि यहाँ से जब प्रभु श्री राम गए थे तो वो एक युवराज राम बनकर गए थे, लेकिन जब वो लौटे थे तो वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर लौटे थे। यहाँ ये अयोध्या नगरी और वो ध्वज जो रामलला के मंदिर के शिखर के ऊपर है बताता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बहुत बड़ी सीख है। और इस सब के बाद सनातनियों में एक जबरदस्त ऊर्जा देखी गई। ये कहा जा रहा है कि आज से सनातन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अभी भी गुलामी की जो मानसिकता है वो भारत के लोगों पर हावी है। और अब संकल्प लिया है, आज एक बड़ा संकल्प लिया है। अयोध्या नगरी से संकल्प लिया गया है कि भारत के लोगों को उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना है। कैसे ये सब हो पाएगा, आखिर इसके पीछे विजन क्या है पीएम मोदी का, इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की बन गए राम भवन वाना, बन गए राम भवन वाना, बन गए राम भवन वाना। अयोध्या में राम मंदिर पर सनातन का परचम लहराकर पीएम मोदी ने सनातन के स्वर्णिम युग का आगाज तो कर दिया, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। सनातन के स्वर्णिम युग की परिकल्पना को साकार करने में सबसे बड़ी चुनौती गुलामी की मानसिकता है। पीएम मोदी ने ठान लिया है कि भारत को गुलामी की इसी मानसिकता से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि सालों तक भगवान राम को ही काल्पनिक बताया गया। इन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। पीएम मोदी ने लॉर्ड मैकाले का जिक्र करते हुए कहा कि आज से करीब 190 साल पहले 1835 में मानसिक गुलामी की नींव रखी गई थी। 2025 में इस अपवित्र घटना के 200 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमें आने वाले 10 सालों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करवाना है। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। पीएम मोदी ने सनातन के स्वर्णिम युग को साकार करने के लिए भेदभाव को भी बड़ी चुनौती माना। इस दौरान उन्होंने भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री राम का ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने पिछले 11 सालों में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान और युवा को विकास के केंद्र में रखने की बात कही। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा,
तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। पीएम मोदी ने सनातन के स्वर्णिम युग की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित भारत और राम से राष्ट्र की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा नीति नियत से समझौता ना करे। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए। ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। पीएम मोदी के साथ भागवत ने भी भारत को मजबूत बनाने की बात कही। भागवत ने एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि छाया बांटने वाले भारत को खड़ा करने का काम शुरू हो गया है। हमें सभी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना है। इस संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए कुल नहीं, बल्कि जो शक्ति है, जो भक्ति है, वो महत्वपूर्ण रखती है। अगर समाज में हर व्यक्ति सशक्त होगा तो ये जो मजबूत समाज का जो हर व्यक्ति होगा, उसका वो सिद्धि में संकल्प के तौर पर एक तस्वीर उकेरी जाएगी। वो एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। ऐसे में जो गुलामी वाली मानसिकता है, उससे बाहर निकलना होगा। ये भी कहा कि राम एक आदर्श है, राम एक विचार है, राम एक समाज में कैसे एक चरित्रवान व्यक्ति को परिभाषित करना है, उसकी एक मिसाल है। राम ये बताते हैं कि धर्म पथ पर कैसे चलना है। राम ये बताते हैं कि समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बना जा सकता है। राम ये बताते हैं कि कैसे भक्ति ही इंसान को एक ऊंचा स्थान जिंदगी में दिलाती है। लेकिन आज जब ये ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जब रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वज और पताका फहराई गई, उसके बाद साधु संतों में एक अलग ही तरह की खुशी, एक अलग ही तरह की उमंग देखने को मिली। ऐसा लग रहा था मानो त्रेता युग में हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं। हम कलयुग में नहीं है, हम त्रेता युग में चले गए हैं और रामलला की आने की खुशी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। जय श्री राम। अरे जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के दौरान पूरी अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल रहा। राम मंदिर सहित पूरी अयोध्या की भव्य सजावट की गई। इस दौरान अयोध्या में देश भर के कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते नजर आए। अयोध्या जाने वाला पूरा रास्ता भगवा झंडे से सजा दिखा। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज रोहण के दौरान साधु संतों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस दौरान साधु संत राम नाम के जयकारे लगाते शंखनाद करते नजर आए। ये शंखनाद तो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए किया जाता, उससे पहले किया जाता। अब शंखनाद क्यों कर रहे हैं? देखो, शुरू भी करने के लिए भी है। पहले शुरुआत में भी शंखनाद बजता है। जब कार्य सिद्ध हो जाता है, आरती का समय आता है, तब भी शंखनाद करते हैं। और ये सनातन को जगाने के लिए कुछ सनातनीय भी हमारे हैं जो नहीं जगे हुए हैं, जैसे सपा के लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं और अन्य लोग हैं जो नहीं जगे हुए हैं। उनको जगाने के लिए है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पा रहा, उसके लिए शंखनाद बजाते हैं। कर दो। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण समारोह के दौरान साधु संतों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान ज्यादातर संत राम भक्ति में लीन दिखे।
मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। धर्म ध्वजारोहण समारोह के दौरान एक छोटे से बच्चे ने शिव तांडव की प्रस्तुति कर समा बांध दिया। रोज पूजा करते हो? हाँ। अच्छा, और शिव तांडव स्तोत्र में एक बार सुनाओगे? चितातवी गलज्ज्वलं प्रभा पावतस्थले गले विलम्बे लम्बे तम्बुजंग तुंग मालिक दवद 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 निनारुबंद मानवे चकार चंद तन्वंतन तुना शिवा शिवम चताकता शब्दमम नमम पनी बनिंजरी मिलोले बीचे वल्लरी विराजमान मुंदरी दगद 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 ज्वला ललाट पन्न पावके किशोरी चंद से घरे रति परीक्षा ममम। राम मंदिर के शिखर पर धर्म का ध्वज फहराए जाने पर स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने इस समारोह को ऐतिहासिक बताया। 5 शतकों की प्रतीक्षा के पश्चात और अखंड बलिदानों की परंपरा के बाद में ये शुभ घड़ी हम लोगों ने देखी है। लोग अभी तक हमारा मजाक करते थे, परिहास करते थे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोला करते थे। आज विधाता ने भगवान श्री राम की कृपा से वो दिन लाया कि मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद भूमि पूजन, मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, फिर राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और उसके पश्चात ध्वजारोहण। इस क्रम से आज यह जो संकल्प सिद्धि तक पहुंचा है, उसका ये रोमांचक क्षण हम लोगों ने अनुभव किया। अयोध्या में सनातनी ध्वज फहराए जाने पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान उन्होंने धर्म ध्वजारोहण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। भूतो न भविष्यति, हम वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों की लाशों कंधे पे धोए। हम वही लोग हैं 84 कोसी परिक्रमा में लाठी खाई जेल गए। हम वही लोग हैं जब राम की बात करते थे तो ये लोग पीटते थे, मारते थे, जेल में बंद करते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब राम मंदिर पे भगवा ध्वज जब उन्होंने फहराया, लहराया, पूरे दुनिया, फिर मैं कहता हूं, अगर धर्म की रक्षा की गारंटी चाहते हो तो सनातन को गले लगाओ। अगर दुनिया की मानवता को अगर रक्षा करना है, सुरक्षा करना है तो सनातन को अपनाइए। अगर पूरे दुनिया में सभी धर्मों की रक्षा की अगर कोई गारंटी है तो सनातन धर्म है। भारत श्री राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज वो प्रतीक है धर्म का, वो प्रतीक है सत्य न्याय का, वो प्रतीक है मर्यादा का और राष्ट्र धर्म का, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। 11 वर्षों में हमने बदलते भारत को देखा और 500 वर्षों में हमने देखा साम्राज्य बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन विश्वास सबका अडिग रहा, अटल रहा। आस्था ना झुकी ना टूटी, लगातार निरंतर विश्वास समय के साथ और बढ़ता गया। और जैसे ही कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में आई तो बस एक ही उद्घोष निकला, एक ही उद्घोष की गूंज हमने और आपने सुनी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, गोली लाठी खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। पूछता है भारत लगातार जारी है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH